चाह कर भी, अनजाने में नहीं, चाह कर भी, जो एक तनु था ना, एक तनु, उसने प्रताप भानु का भला किया कि बुरा? कंफ्यूज हो जाते हो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। सामान्य दृष्टि से देखें तो प्रताप भानु का बुराई तो किया है, बेचारा वो तो गया था जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जन कोय, एक छत्र रिपुहीन महे राज कलप सत होय। वो तो कुछ लेने गया था, लेकिन क्या एक तनु ने उसे कुछ दिया? उसके कुल का नाश, बोल तो दिया करो, उसके कुल का नाश करवा दिया, करा नहीं करवा दिया, माध्यम बनके। अपनी अपनी अलग अलग दृष्टि होती है। सब लोगों को लग रहा है कि प्रताप भानु के कुल का नाश हो गया है, और मुझे लगता है कि उसका नाश नहीं, उसके कुल का विकास हो गया है। मैं बताऊंगी। जो अनेकों राज्यों को अपने राज्य में मिला चुका था प्रताप भानु। प्रताप भानु बड़ा धर्मात्मा राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी महत्वाकांक्षा शांत नहीं हुई। एक दिन मैं बता चुकी हूं या नहीं बताया है, दोबारा बता देती हूं। तुलसी बाबा कह रहे हैं, भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धैनु भई भूमि सुहाई। काम धैनु बन गई उसके राज्य में भूमि। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। अब बताओ उसके जीवन में कोई कमी थी क्या? जिसके यहाँ दुखों का प्रवेश वर्जित था, जिसके यहाँ भूमि कामधेनु बन गई थी, लेकिन फिर भी महत्वाकांक्षा शांत नहीं हुई। और तुलसी बाबा ने एक बात कही है, बिनु संतोषन काम न साई, काम अछत सुख सपने हुनाही। जिसके यहाँ दुखों का प्रवेश वर्जित है, जिसके यहाँ भूमि कामधेनु बन गई है, सारी प्रजा सुखी है, धर्मात्मा है, ज्ञानी है, जनक जैसा साम्राज्य बन गया है, क्या उसे किसी चीज की जरूरत है? हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं? किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन जो महत्वाकांक्षी होता है ना, उसको सारी धरती का साम्राज्य दे दो, सारी संपत्ति दे दो, लेकिन फिर भी उसके जीवन में संतोष आने वाला एक तनु, यद्यपि उसका विनाश चाहता था, पर बैठा तो गुरुपद पे है, बैठा तो गुरुपद पे है, संत वेश बना के बैठा है, चाहे कपटी ही क्यों ना हो। एक निवेदन कर दूं पहले, अगर हमारी श्रद्धा किसी कपटी में भी हो गई है ना, तो उसका कर्म वो जाने, हमें हमारी श्रद्धा का फल मिलकर ही रहेगा। जब मीरा के लिए पत्थर में से परमात्मा प्रकट हो सकता है, प्रहलाद के लिए खम्भे में से प्रकट हो सकता है, तो हमारे लिए किसी इंसान में से, और जिसे हम गुरु मानते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये गुरु कोई मनुष्य नहीं है, वो हरि ही, चतुर्भुज रूप में तो आएंगे नहीं, वो हरि ही गुरु का वेश बना के, गुरु का रूप बना के हमारे जीवन में आया है, ये और कोई नहीं है। अब उसने उसे गुरु मान लिया, प्रताप भानु ने गुरु माना था ना, गुरु माना था।
गुरु ने सोचा, और एक और निवेदन कर दूं, गुरु सबसे पहले शिष्य के विकारों पर चोट करता है। सबसे पहले हमें लगता है कि गुरुजी तो मार के ही छोड़ेंगे, हम जितना सुधरने का प्रयास कर रहे हैं उतना ही डांट रहे हैं। ऐसे कई गुरु होते हैं, हम मर जाएंगे तभी गुरुजी को तसल्ली मिलेगी। नहीं भैया, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, तो मरीज भी जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है ना, तो चीखता हुआ जाता है, रोता हुआ जाता है, और उसे लगता है कि ये डॉक्टर तो मेरा दुश्मन है, ये मुझे जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब ऑपरेशन हो जाता है, मरीज को लाके आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है, और जब उसे होश आता है ना, तब आभार से भर जाता है। बोले वो डॉक्टर नहीं था, वो तो भगवान था। गुरु भी डॉक्टर है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। तो एक तनु ने देखा कि जब इसके राज्य में भूमि कामधेनु बन गई है, सब प्रजा सुखारी है, सब धर्मात्मा है, इतने से इसके जीवन में सुख नहीं आया, शांति नहीं आई, संतोष नहीं आया, तो जो ये मांग रहा है वो दे दूंगा तो भी आने वाला नहीं है। तो गुरु ने उसकी कामना के वृक्ष को उखाड़ के फेंका है। जो उसकी कामना थी ना, लग तो ये रहा है कि एक तनु ने उसका विनाश कर दिया, पर विनाश हुआ है कि विकास हुआ है? वो प्रताप भानु ही रावण बना है, और वो अपने आप कह रहा है, होई भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। प्यारे, मेरा निवेदन, या तो किसी गुरु की शरण में मत जाना, या तो मनमानी करनी है तो गुरु की शरण में मत जाना, और यदि पहुंच गए हो तो गांव में एक कहावत है, बोले ओखली में सिर दिया है तो अब चोटों से क्या डरना। ओखली जानते हो कि नहीं? राजस्थान की मैया तो जानती होंगी, ये यूपी एमपी की नहीं पता है? सबने पता है? ओखली, जिसमें पहले माताएं धान कूटती थी, फिर धान के बाद जो जौ होती है ना, जौ, उसका दलिया बनाती थी, उसको कूटती थी। अब ओखली में सिर रख दिया और फिर कहें कि चोट नहीं पड़े, चोटों को झेलना पड़ेगा, तभी हमारी गंदगी दूर होगी, तभी हमारे विकार दूर होंगे। तो भैया, या तो गुरु की शरण में मत आना, और आ गए हो तो इन चोटों को भी सहने की शक्ति रखना।